जय हिंद। स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे आपको 1857 के विद्रोह का प्रसार, मतलब 1857 का क्रांति था, उसका प्रसार कैसे हुआ। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद शीघ्र ही विद्रोह मध्य और उत्तरी भारत में फैल गया। 4 जून को लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह का आरंभ हुआ, जिसमें हेनरी लार्टेस की हत्या कर दी गई। 5 जून को नाना साहब के नेतृत्व में कानपुर पर अधिकार कर लिया गया। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। झांसी के पतन के बाद लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व किया। अंततः लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय क्रांति में यहाँ सोई हुई औरत मर्द है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वे ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए, जहां एक जमींदार मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बिहार के जगदीशपुर में वहां के जमींदार कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का झंडा बुलंद किया। मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। अंग्रेजों ने अहमदुल्लाह की गतिविधियों से चिंतित होकर उसे पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया। खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया, जिसे पकड़कर फांसी दे दी गई। राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने उड़ीसा के संबलपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया। मनी राम दत्त ने असम में विद्रोह का नेतृत्व किया। बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में विद्रोह में भाग नहीं लिया। अंग्रेजों ने एक लंबे तथा भयानक युद्ध के बाद सितंबर 1857 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। 1857 के क्रांति के प्रमुख केंद्र और विद्रोही नेता: बहादुर शाह जफर, बख्त खां विद्रोह की तिथि बहादुर शाह जफर और बख्त खां 18 मई 1857 दिल्ली। नाना साहब तात्या टोपे 5 जून 1857 कानपुर। बेगम हजरत महल वीरजिस कादिर 4 जून 1857 लखनऊ। रानी लक्ष्मीबाई 4 जून 1857 झांसी। कुंवर सिंह अमर सिंह जो ये कुंवर सिंह के भाई थे। 12 जून 1857 जगदीशपुर आरा भोजपुर जो है। मौलवी अहमदुल्लाह जून 1857 फैजाबाद। लियाकत अली जून 1857 इलाहाबाद। खान बहादुर जून 1857 बरेली। 1857 के विद्रोह के परिणाम। विद्रोह के बाद भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। अंतिम गवर्नर जनरल था कैनिंग और प्रथम वायसराय कैनिंग ही था। कहा जाने लगा। भारत के सचिव 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पिल आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण स्मरणीयता: बहादुर शाह दिल्ली में प्रतीकात्मक नेता था। वास्तविक नेतृत्व सैनिक के एक परिषद के हाथों में था, जिसका प्रधान बख्त खां था।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यह विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने के लिए सामाजिक विकल्प से रहित था। 1857 के विद्रोह में पंजाब, राजपूताना, हैदराबाद और मद्रास के शासकों ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। विद्रोह की असफलता के कारण कई कारण थे, जिसमें प्रमुख था एकता, संगठन और साधनों की कमी। बंगाल के जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने के लिए जमींदारों की मदद की थी। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से इस धारणा को जन्म दिया कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। वास्तव में 1857 का विद्रोह मात्र सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें समाज का प्रत्येक वर्ग शामिल था। विद्रोह में लगभग 1.5 लाख लोगों की जान गई थी।